वैसे मैं बताऊं, एक बात बताऊं कि जरूरी है कि जिम जाना? क्यों नहीं, बिल्कुल जरूरी है। नहीं है ना? अगर ना जाओ तो फिर भी तो चल सकता है। नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? चलो बताओ। मेरा तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, आप बताओ। चलो आप मुझे कुछ बॉडी बनाने के अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओ कि मैं भी मोटिवेट हूँ जिम क्यों जाना है। बता सकते हो? जरा क्लोज आओ, फिर बताते हैं। हेलो गाइस, अ स्वीट गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। पहला मेरे से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। आई होप कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मस्त होगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज की व्लॉगिंग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दी है, जिसमें आज का मौसम दिखाती हूँ मैं आप लोग को। तो देखो, ये जो विंडोज़ में पानी की बूंदें पड़ी हैं, ये देख के पता ही चल गया कि आज हुई है ज़बरदस्त बारिश। इवन अभी रुक रखी है, वरना इससे पहले बारिश उतनी अभी भी हो ही रही है। अगर मैं आप लोग को और से दिखाऊं, दिखे तो, और देखो अभी हल्की हल्की हो ही रही है। कल रात से मतलब ये बारिश हो रही है, तो हमारा मन कर रहा है, हम सोच रहे हैं आज चाय अलग से और नाश्ता अलग से नहीं करते हैं। मैं चाय भी नाश्ता भी, तो मैंने आज इतनी सुबह ही बना दिया। अभी हम लोग ने चाय भी नहीं ले रखी है, तो बस मैं चाय भी बना के लेकर आऊँगी और नाश्ता भी बना के लेकर आती हूँ। उसके बाद फिर मिलते हैं, क्योंकि यार ठंडा ठंडा मौसम हुआ है, क्या पता उसके बाद फिर कुछ भी बन सकता है खाने में, लेट सी। मगर पहले नाश्ता चाय के साथ करने का मन कर रहा है इनका, तो वही करते हैं। तो आप लोग बने रहो, बिल्कुल भी वीडियो छोड़ के कहीं मत जाओ। तो चलिए चलते हैं हम लोग किचन की ओर। फिर किचन में बनाती हूँ, मैं आप लोग को किचन में मिलाती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मेरी चाय सब्जी रोटी आ गई है, तो हम लोग करेंगे अब नाश्ता। आज चाय भी होगी हमारे नाश्ते में, वो इसीलिए क्या, वो तो मैंने बताई थी आप लोगों की आज नाश्ते के साथ हमने चाय भी क्यों करी है। तो चलिए हम लोग लेते हैं आनंद नाश्ते का। और ये भी जॉब में बैठ चुके हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे इनसे, फिर मिलाऊंगी, क्योंकि अभी डिस्टर्ब करना सही नहीं रहता है ना। अभी काम करने दें इनको, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोग। यहाँ पे अब मेरी चलने लग गई है थोड़ी सी क्लास, तो अब मैं क्लास कर लेती हूँ। देखो हमारे सर में ये जो है, ये हमारे टीचर है और बाकी सब स्टूडेंट ही हैं, इतने लोग। तो हम लोग करते हैं पढ़ाई, थोड़ी पढ़ाई कर ली जाए, उसके बाद ब्लॉगिंग करती हूँ मैं स्टार्ट। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज बारिश का मौसम हो रहा है, तो हम आज लंच में बना रहे हैं, ये आलू रख दिए, मतलब ब्रेड पकौड़ा और सैंडविच बन रहा है। सैंडविच के लिए मैंने सैलेड काट दिया, इसके बाद बनाऊंगी मैं ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा मैं खुद खाऊंगी और सैंडविच इनके लिए बना रही हूँ। और ब्रेड पकौड़े के साथ यहाँ पे मेरा बन रहा है इमली की चटनी। इमली की चटनी की भी तैयारी हो रही है, तो जब सब कुछ हो जाएगा प्रिपेयर, उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो अभी सबसे पहले मैं सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि इनको लग गई है भूख, तो मैंने पैन रख दिया है सैंडविच बनाने के लिए, और टोस्ट होने के लिए ब्रेड भी रख दिए मुझे। उसके बाद मिलूंगी आप लोग से जब मेरा सैंडविच बन जाएगा, उसके बाद ब्रेड पकौड़ा बनेगा हमारा आज। गाइस, यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर। तो मैंने एक बार हमारे फ्रंट साइड से आप लोग को दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसा हुआ है। देखो मेरे ब्रेड पकौड़े सब कुछ तो बन गए हैं, इनको मैंने सैंडविच भी दे दिया है खाने के लिए। आई थिंक इन्हें खा भी दिया होगा। मैं अब अपना ब्रेड पकौड़ा खाऊंगी। देखो तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे, तो शाम के कितना बज गया है, 7 तो लग ही रहा है ना, मगर इधर मैं बताऊँ यहाँ पे हो रहा है शाम के 4:30 भी पूरा नहीं बजा है अभी, 5 मिनट बचे हैं अभी, 4:25 और मौसम देखो, बादल बिल्कुल ऐसा आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और ठंडा हो रहा है, तो हम लोग चलते हैं अंदर और मैं ब्रेड पकौड़ा ऊपर ले जाकर खाती हूँ। यहाँ पे मैं खाने लग गई हूँ, मतलब खा दिया ऑलमोस्ट। ब्रेड पकौड़ा मेरे ये हैं, और ये मैंने इतनी सी बचाई इमली की, मतलब मैं लेकर आई थी थोड़ी, इसमें जितनी लाइनिंग दिख रही है इतनी लेकर आई थी मैंने, इतनी बचा दी। और एकदम ना मस्त हो रही है, बड़ी मस्त हो रही है एकदम। खट्टी भी बनाई ना,
किस किस को इमली की चटनी पसंद है बताना। मैंने इमली, गुड़, थोड़ी सी चीनी, लाल मिर्च डाल के बनाई है तो इतनी टेस्टी हो रही है ना। मेरे को तो इमली की मेरी फेवरेट चटनी है। अगर टिक्की की मैं भी बोलूँ तो मुझे इमली की चटनी पसंद होती है, कुछ भी बनाओ। तो हम ज़रा इमली की चटनी का मज़ा लेते हैं। और इनने अपना वैसे सैंडविच खा दिया था, एक सैंडविच बचा था तो ये बचा है बोलते, तो पेट थोड़ा भर गया है। मैंने इनके लिए ब्राउन ब्रेड्स का बनाया था और मेरा तो नॉर्मल ब्रेड्स का ही बनाया है मैंने अपने के लिए ब्रेड पकौड़ा। गाइस अगर आप लोग को भी खाना है तो आ जाओ। तो मैं तब तक ये खा रही हूँ। तो बहुत अच्छे बनाए हैं और ये अब जिम जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बस अब जिम का टाइम हो गया इनका, ये जिम जाएंगे और मैं करती हूँ डिनर की तैयारी। फिलहाल अभी सोचा नहीं है कि क्या खाऊंगी, क्या करेंगे, मगर मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी आप लोग को। पहले मैं ये फिनिश कर लेती हूँ। गाइस ये भी आ गए हैं जिम से और यहाँ पे बैठ के थोड़ा अपना शेक का मज़ा ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। तो हेलो, हेलो। क्या कर रहे हो? आपने जो शेक बनाया है वो पी रहे हैं। कैसा हुआ है? अरे जबरदस्त। मेरे हाथों में ना जादू है, मैं जो बनाती हूँ परफेक्ट बनाती हूँ, चाहे वो जंक फूड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, है ना। मैं हर चीज़ में खुश कर देती हूँ ना, सही बात है। कुछ भी बनाओ बढ़िया। हाँ, क्या कर रहे हो फिर? वैसे मैं बताऊँ, एक बात बताऊँ कि ज़रूरी है कि जिम जाना? क्यों नहीं, बिल्कुल जरूरी है। नहीं है ना, अगर ना जाओ तो फिर भी तो चल सकता है। नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? चलो बताओ। मेरा तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, आप बताओ। चलो आप मुझे कुछ बॉडी बनाने के अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओ कि मैं भी मोटिवेट हूँ जिम क्यों जाना है। बता सकते हो? जरा क्लोज आओ फिर बताते हैं। ओके, है क्या बताते हैं? और एक रीजन नहीं, मैं ऐसे सॉरी। अब मैं लेती हूँ अपने पतिदेव का इंटरव्यू जिम से रिलेटेड। सो माय डियर, यस। क्या आप बता सकते हैं कुछ पॉइंट्स कि हमारे लिए जिम क्यों, हमारे लिए नहीं आपके लिए जिम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बताने के लिए मेरे पास 100 रीजन है। बात है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है सुनने के लिए? नहीं, टाइम नहीं है, मुझे डिनर भी बनाना है। तो शॉर्ट से शॉर्ट टाइम, शॉर्ट नोटिस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही बताऊंगा दो चार, कि जिसमें तुम्हारा क्या कहते हैं पता भी लग जाए तुम्हें मेन रीजंस क्या है जाने के, है ना। ओके। सबसे पहली बात तो है कि बॉडी फिट रहती है। चलो डोले बनाना ये बनाना बहुत तो बात की बात है। हाँ। बॉडी फिट रहती है इंटरनली, है ना। जो तुम्हारा हार्ट है, जो बाकी तुम्हारे ऑर्गन्स हैं अंदर के, वो फिट रहते हैं। और वो फिट होते हैं तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर वही फिट नहीं है तो तुम्हें 10 तरीके की बीमारियां पकड़ेंगी और फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो वो जिम जाना ही जरूरी हो? तो हम घर में नॉर्मल एक्सरसाइज करें उससे भी तो, या योगा करें उससे भी तो हो सकता है। देखो कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन बात वही आती, मेरा ये है कि मेरा स्टार्ट तो सिर्फ शौक में हुआ था। बट अब मुझे लगता है कि फिजिक अगर तुम्हारी बनती है, राइट, जैसे मैं बना रहा हूँ अभी, अगर मैं डोले बनाता हूँ या फिर और कोई बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहा हूँ, अगर मुझे इंटरनल हेल्थ के साथ साथ बाहर की फिजिक को भी अच्छा करना है, क्योंकि उससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो दूसरा पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस। जब आप अच्छे दिखते हो तो आप शीशे में जब अपने आप को देखते हो और आप अच्छे लगते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो यही वजह है आपकी दिन में कम से कम 50 बार शीशे देखने की। हाँ, कि सब चीजें करनी है ना, ताकि अगली बार उस पर काम करा जाए, है ना। दिस इज द सेकंड रीजन। ओके। अगला बताता हूँ, ठीक है। अगला है डिसिप्लिन। तो रोज जिम जाने का जो ये डिसिप्लिन सिखाता है आपको कि मतलब अगर आप उस चीज़ से कंटिन्यूस स्टिक रह सकते हैं अपने रूटीन से, कि अपने रूटीन में आपने जिम जाना अगर बना रखा है और हर दिन जा सकते हो, चाहे धूप पड़ रही हो, चाहे बारिश हो रही, चाहे बर्फ पड़। तो मेरे अंदर अभी क्या है कि इतना टाइम से मैं कर रहा हूँ, 3-4 साल हो गए हैं, तो मेरा क्या हो गया, एक रूटीन सा बन गया। तो ये आपके माइंड को डिसिप्लिन बनाता है कि अगर आप कोई किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट करके रखी है अगर आपने, राइट, तो वहाँ मैं आराम से लाइक अपने आप को, अपने माइंड को डिसिप्लिन करता हूँ कि मुझे ये काम करना है तो करना है। कैसा मौसम हो रहा हो, कैसा टाइम हो रहा हो, मुझे मिल रहा हो ना मिल रहा हो टाइम, मैंने जाना है तो जाना है और करके आना ट्रेन, है ना। तो आप ना किसको देख के मोटिवेट हुई कि मुझे जिम जाना है? मैंने शौक में तो दादा को देखा था, मेरे से पहले उसने स्टार्ट किया। अच्छा, दादा ने आपसे पहले स्टार्ट किया था? मुझे लगा 8-10 साल हो गए, मैं तो अभी 4-5 साल। अच्छा, मुझे लगा आप पहले गए दादा फिर। तो वहाँ से स्टार्ट करा था शौक में। बट लेकिन अब वही है ना कि डिसिप्लिन माइंड हो गया है और अब उस चीज़ में वो चीज़ अंदर से आने लग गई है। पहले बाहर से पुश करते थे कि जाओ जाओ करके, अब वही है कि वो अंदर से आने लग गया है, मेरी ज़िंदगी में का हिस्सा बन गया एक तरीके से। मेरे लिए वो ऑप्शन नहीं है बल्कि मेरे लाइफ का पार्ट है एक अब वो, भाई साहब। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक
इन शॉर्ट आई गेस ये चीज़ें काफ़ी मिल गए हैं पॉइंट्स तुम्हें कि मैं किस लिए जाता हूँ। कभी आराम से लंबा टाइम होगा तो फिर बताऊंगा पूरी लिस्ट मेरी। और एक वीडियो भी बना लेंगे आपके जिम के ऊपर, है ना। और तो और बताऊँ मेरे जिम में पता है 65 70 75 ईयर्स के लाइक बूढ़े लोग भी आते हैं। वो क्या करने आते हैं? उनसे जब पूछता हूँ तो कहते हैं कि हम हेल्दी रहना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ के उस मोड़ पे आ गए कि उनने पूरी ज़िंदगी काम करी है। अब वो नहीं चाहते कि हम इस टाइम पे एक्टिव नहीं रहे तो हमारी बॉडी बिल्कुल वो हो जाएगी और फिर हम इधर उधर घूमना चलना फिरना ही कम हो जाएगा करके। तो उनके अंदर भी ये है कि लाइक अभी अगर काम करना बंद हो गया तो उम्र के साथ साथ ये चीज़ स्लो ना पड़े, तो इसलिए वो अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं। तो मैंने ना ऐसा सुना है कि अगर तुम जाओ वैसे और अगर जैसे कंटिन्यूसली जाओ और अगर तुम जिम छोड़ दो तो फिर तुम वैसे हो जाते हो। नहीं, ये सारा कुछ भ्रम है और डिपेंड करता है तुम्हारी डाइट। जब जिम जाते हो तो ट्रेन करते हो, राइट। सिंपल सा लॉजिक है, अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं, बहुत सिंपल सा लॉजिक कि जब जिम जाते हो तो एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी की खुराक ज़्यादा मांगती है बॉडी तुमसे। तुम ज़्यादा खाते हो और उस हिसाब से करो। अगर जितनी डेली मेंटेनेंस चाहिए उससे ज़्यादा खाओगे तो तुम रोज़ ज़्यादा बड़े होते जाओगे, राइट। कम खाओगे तो पतले होते जाओगे, है ना। तो वो खुराक के ऊपर, अब एक्टिविटी ही नहीं है लाइफ में तो फिर बॉडी मांगेगी भी कम खाना। तो खाना कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कम होगी, पतलू हो जाओगे। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है जिम छोड़ो तो कोई और एक्टिविटी करो, रनिंग करो, फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, है ना। पर कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे बॉडी एक्टिव रहे। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। सो गाइस, आपको इनके जिम जाने के पॉइंट्स जायज लगे नहीं लगे? लगे होंगे, नहीं लगे होंगे? अब ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर से हो जाए, फिर से कैसे? कमेंट बॉक्स में आ जाए कमेंट। तो इनकी तो आप इनने बहुत वो बता दिए हैं जिम से रिलेटेड, अपने जिम को बहुत वो कर दिया है जिम से हमको मोटिवेट, तो और हम बहुत मोटिवेट भी हो गए हैं। तो अब थोड़ा लग गई फिर भूख कि खाना पे आज जे कोई हैं हेल्दी खिला दिया बस। आलू प्याज मट्ठा डाल के बना रही मैंने सब्जी। सो गाइस, किस किस को अच्छी लगती है? मेरे तो मतलब मैंने जब से मैं इधर आई मैंने ये नहीं खाया है मोस्टली। मुझे ना जब हम वहाँ थे इंडिया में तो जब फास्ट होता था ना उसके बाद दिन भर भूखे रहो, रात में आलू और क्योंकि फास्ट में प्याज नहीं खा सकते थे, आलू की बनाते थे, हरी मिर्ची आलू और दही डाल के। आय हाय क्या होती थी सब्जी, मज़ा आ जाता था। पता है मैं तो 3-3 कटोरी खा जाती थी। तो मैंने बोला सब्जी पनीर चिकन सब तो रोज़ तो बनता ही है, आज ऐसी सब्जी बनाते हैं। तो कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं, है ना? काम चोरी वाला हिसाब तो नहीं है ना यहाँ पे? नहीं है ना? बस फिर पति ने बोल दिया तो फिर हो गया, मैं खुश हूँ। तो मैं चलती हूँ अब नीचे, हैं जाऊँ? आप भी फ्रेश हो जाओ, फिर अब ये भी फ्रेश हो जाएंगे और मैं जाती हूँ। गाइस चलो, आज का व्लॉग बहुत इनफ हो गया है, बहुत बातचीत हो गई है, ज्ञान भी मिल गया है, खाना भी खा लिया है, एकदम सब कुछ कर लिया आज के व्लॉग में। तो कल को मिलूंगी। अगर वीडियो आज की पसंद आई है तो लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट दे दो नीचे अपना, और हाँ अपने दोस्तों में रिलेटिव्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। तो और हाँ, अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज़ किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी से नीचे जाओ सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबा दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो मिलूंगी कल को नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट।